We are going to learn about the very easiest topic of the electronics, which is semiconductor material. So now, what is semiconductor material? The material are those having conductivity lies in between conductor and insulator. They are partially conductor and partially insulator. At low temperature, it doesn't allow electric current to pass, so it behaves as an insulator. At high temperature, it allows electric current to pass through, so it behaves as an conduct so it behave as a conductor. ये फोर्थ ग्रुप में होते हैं पीरियोडिक टेबल के, विच आर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम with atomic number 32 and 14. They form a very definite pattern and have single crystal structure. If we increase temperature, conductivity increase. So if we incident light on semiconductor material, the property of material varies. Germanium and silicon are tetravalent atom, thus form covalent bond. Now what is conductor, which allows electric current to pass through easily? What is insulator? So which doesn't allow electric current to pass through it. We all know about conductor and insulator. So now what is band theory? Coming to the band theory, semiconductor material form covalent bond. ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होती हैं. एक ऑर्बिट होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होती है, और ग्रुपिंग ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल्स कॉल्ड एनर्जी बैंड. सो एनर्जी बैंड इन सॉलिड are of three types: valence band, conduction band and forbidden gap. Now what is valence band? Valence band एटम में इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है at certain energy level. इलेक्ट्रॉन इनरमोस्ट शेल में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द आउटरमोस्ट शेल. उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं. वैलेंस इलेक्ट्रॉन में सीरीज ऑफ एनर्जी लेवल्स होती हैं और वो एनर्जी बैंड फॉर्म करते हैं. सो ग्रुपिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड वैलेंस बैंड एंड दे हैव हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी. नाउ द कंडक्शन बैंड. वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत लूजली अटैच्ड होते हैं रूम टेम्परेचर पे. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लेवल इन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं इसमें, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स द बैंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लेवल द बैंड टू गेट फ्री. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लेवल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होना चाहते हैं. जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं बैंड से वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. एंड दे टेंड टू मूव टूवर्ड्स द नेबरिंग एटम. फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट करंट इन कंडक्टर, सो कॉल्ड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स. उन्हें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. एंड द बैंड विच कंटेन द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड एंड दे हैव लोएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी. नाउ द फॉरबिडन gap between valence band and conduction band is forbidden energy gap. इलेक्ट्रॉन्स forbidden एनर्जी गैप में स्टे नहीं कर सकते हैं. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को इस गैप में से पास होना पड़ता है कंडक्शन बैंड में जाने के लिए. फॉरबिडन गैप ज़्यादा होता है तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से, और अगर हम पुश करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो हमें एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है विच वुड बी इक्वल्स टू द फॉरबिडन एनर्जी गैप. So it is measured in electron volt. 1 electron volt is equals to 1.6 into 10 raised to the power 19 joules. Now the classification of conductor, semiconductor and insulator in terms of energy band diagram. It is the important topic. Now insulator, इसमें फॉरबिडन गैप बहुत ज़्यादा होता है. वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड होते हैं ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर और वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रॉन्स कैन जम्प फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड. इसमें एनर्जी गैप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है. और इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर valence band is full. If we want electron to move from valence band to conduction band, we have to provide some external energy to the electron, so the electron can transfer easily and it behaves as conductor.
and the energy gap is equals to 1 electron volt. And it to behave it as an insulator at absolute zero, semiconductor behave as an insulator at absolute zero temperature. सो जो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है. इन कंडक्टर इन दिस द energy gap overlaps between valence and conduction band. In this, valence and conduction band are overlap. So if we apply small potential, valence band electron can easily move to the conduction band. Now the compound semiconductor, they are constructed by two or more semiconductor material, जो दो या उससे ज़्यादा semiconductor material से बना होता है, but of different atomic structure. So example of these are gallium arsenide, cadmium sulfide and gallium nitride. Now the properties of semiconductor material classify होते हैं forbidden gap के basis पे. In metal, valence and conduction band gets overlapped. In insulator gap is very large, up to 7 electron volt. In semiconductor it is up to 1 electron volt. So what is intrinsic semiconductor? Pure form of semiconductor. So conductivity, they are pure form of semiconductor, so conductivity is very less. What is extrinsic semiconductor? In this we add some impurities to make it conductive. Now the process of adding impurity is called doping, and semiconductor dope with trivalent impurity atom form p type material. Semiconductor dope with pentavalent impurity atom form n type material. And silicon and germanium used for development of diode. Silicon is now used in rectifier and transistor. And in p type material, holes are majority carrier. In n type material, electrons are the majority carrier. When material is subjected to electric field, electron moves in particular direction with steady speed called drift speed, and the current is called drift current. I hope you guys understand.